नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। आज की वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ करेंगे कुछ कमोडिटीज़ और स्टॉक्स पे चर्चा, जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा एक्शन बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से फटाफट। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आज आवरली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी ने नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छा खासा रिवर्सल दिया हुआ है और ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर ली थी अराउंड 225 230 के आसपास। जैसे ही निफ्टी ने अपना नीचे से यूटर्न मारना स्टार्ट किया, बहुत बड़ा कोई जादू नहीं है। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि हमने क्या कहा था। तो हमने अराउंड 220 के आसपास ये कहा था कि जितने लोगों ने भी शॉर्ट किया है अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 17600 17550 कैन बी अ बिग सपोर्ट, स्टे कॉशियस। तो इसका मतलब क्या है, बहुत लोगों ने ये पूछा है और मुझे खुशी है कि उन्हें ट्रेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि आपने ये आइडेंटिफाई कैसे किया। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे उस टाइम पर जब मैं ऑप्शन डेटा एनालाइज करता हूँ तो मैं उस पर काफ़ी रिलाई करता हूँ, काफ़ी मुझे वो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पर 17,600 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए थे। एक अच्छा खासा वहाँ पर सपोर्ट नज़र आ रहा था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पीवट देखता हूँ मैं, पीवट पॉइंट्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर मैं पीवट के यहाँ पर जाके देखूँ तो आवरली चार्ट्स के ऊपर अच्छा खासा एक यहाँ पर क्लियर 17,550 के आसपास यहाँ क्लियर नज़र आ रहा था कि एक यहाँ प्रीवियस पीवट का एक सपोर्ट बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी वैल्यू। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था, तो मैंने इसको एक आइडेंटिफाई किया क्योंकि प्रीवियस डे का जो पिवट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग भी इसको इस पर नज़र रख सकते हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं कि प्रीवियस डे का पाइवट जो है वो इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी करता है। तो आवरली चार्ट्स पे ये क्लियर संकेत आ रहे थे और जैसे ही मैंने इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके गया, मैंने ये सब इंडिकेटर्स निकाल दिए। मैं यूजुअली इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ और यहाँ पर हमें क्लियरली ये साइन आ रहा था, ये रिवर्सल का साइन आ रहा था। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि आपका जो RSI है ये डाइवर्जन दिखाना स्टार्ट कर रहा था और इसीलिए मैंने इसी कैंडल पर आपको कहा है कि यहाँ से आप लोग निकल जाइए। तो मल्टीपल चीज़ें क्लब की हम लोगों ने, पिवट यूज़ किया है, OI डेटा का यूज़ किया है, RSI यूज़ किया है डाइवर्जेंस के लिए, सिर्फ प्राइस एक्शन को समझने के लिए डाइवर्जेंस के लिए RSI यूज़ किया है। और बट ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन के ऊपर से भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर समझ में आया पकड़ में। ऑप्शन का हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था निफ्टी में, बढ़िया तरीके से प्रॉफिट हुआ है और बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। 25-30% के आसपास प्रॉफिट हुआ है बस 10-15 मिनट के अंदर अंदर। तो इस तरह के ट्रेड्स पकड़ना हम लोग सिखाते हैं। अगर आपको इस तरह के ट्रेड पकड़ना सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ट्रेनिंग जो रहेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। वीकेंड्स पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे फैमिली से और सीखना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको आवरली चार्ट पे मूव करते हैं। निफ्टी को अगर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला रेजिस्टेंस जो निफ्टी को आने वाला है वो है 17,800। 17,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। क्यों बन सकता है? देखिए, सबसे पहला रीज़न जो 17,800 का है वो है ये पिन बार। ये एक मैं कहूँगा कि यहाँ से मार्केट घूमा था और यहाँ पर ही मार्केट देखिए यहाँ होल्ड भी कर रहा था। मैंने उस दिन भी कहा था कि यहाँ से एक बार मार्केट यूज कर सकता है। जैसे ही आज इस लेवल को ब्रेक किया, बहुत तेज़ी से डाउनफॉल आया है, ऊपर मार्केट गया है वापस, इसके आसपास से ही देखिए एक वापस से रेड कैंडल नीचे की तरफ बना रहा है। तो 17,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अब क्यों है, टेक्निकल चार्ट पे मैंने आपको बता दिया, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि OI डेटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं OI डेटा के हिसाब से जाके देखूँ तो 17,800 पर फिलहाल के लिए करीब 4.8 मिलियन, मतलब 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नीचे की तरफ से 17,700, 750 और 800, मतलब 17,700, 750 और 800। अगर मैं इन तीनों के कॉल राइटर्स को क्लब कर दूं तो 1 CR प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर शॉर्ट है कॉल साइड में। तो अगर 17,800 ब्रेक करता है, स्पेशली 820 के ऊपर निकलता है, तो कॉल बायर्स या मैं कहूँगा ऑप्शन बायर्स जो रहेंगे उनके लिए कल का ट्रेडिंग सेशन एक दिवाली हो सकती है। मंथली एक्सपायरी पास में आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि थर्सडे के दिन धमाका ना होते हुए वेडनेसडे को हो जाता है। तो हो सकता है कल वो दिन हो अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो। थोड़ा ग्लोबल संकेत अगर अच्छा रहेगा, थोड़ा हमें अगर वहाँ से पुश मिलेगा तो डेफिनेटली हम एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ 600 के पहले मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। अगर मुझे कोई ट्रेड मिलता है इन द मीनवाइल तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर आप जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और आपको वहाँ पर ट्रेड्स मिल जाएंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने भी अर्ली संकेत दिए थे और रिवर्सल में पकड़ने के पीछे एक मेन रीज़न ये था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्सेस पर सेम टाइम पर चार्ट पर आपको दिख रहा था रिवर्सल। OI डेटा दोनों जगह सपोर्ट कर रहा था।
आपका डाइवर्जेंस आरएसआई का सपोर्ट करता निफ्टी चार्ट पर, और आपका पीवट भी सपोर्ट करता। तो मल्टीपल पॉइंट्स एक ही बार एक ही जगह जुड़ के आ गए, इसलिए पकड़ में आ गया। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ से निकला और नीचे से अच्छा सा रिवर्सल आया है, बहुत तेजी से आया है, लेकिन 38,000 के लेवल के आसपास आके ये रुकते हुए नजर आया। क्यों आया है? फिर से ओआई डेटा पर अगर आप नजर डालोगे तो ओआई पर 38,000 के लेवल पर सबसे ज़्यादा अभी कॉल राइटर्स यहाँ पर बैठे हैं 1.8 मिलियन, और उसके बाद जो है वो है 2 मिलियन 39,000 पर, 39,000 पर। तो मुझे लगता है इसको भूल जाइए। यहाँ पर बहुत से कल शॉर्ट जो है वो निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसा बचेगा नहीं, प्रीमियम कुछ बचेगी नहीं यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 38,000 अगर लेवल क्रॉस होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर आपको एक ब्लास्ट दिख सकता है। लेकिन क्या हमें 38,000 क्रॉस करने के बाद तुरंत एंट्री करना है? जी नहीं, हमें एंट्री करना है 38,100 के बाद। कब करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ही आपका 38,100 क्रॉस होता है, ऑप्शन बायर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है बाय करने के लिए। सेल के लिए मैं कहूँगा कि अभी आप सेल का मत सोचिए, क्योंकि देखिए जैसे नीचे आएगा, आज का जो लो है वो इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट ऐड कर सकता है। और जो ये लास्ट में वापस से जो रिकवरी आई है, शार्प रिकवरी आई है, ये आपको वोलेटिलिटी की तरफ ले जाएगी। तो शॉर्ट्स में मत जाइए, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा बाय नहीं करना है। इस बीच में मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। तो 38,100 और नीचे की तरफ 37,400 500, ये एक 500-600 पॉइंट का गैप है जहां पर आपको वोलेटिलिटी कल फेस करनी पड़ सकती है। इंडिया वीक्स देखते हैं तो 2% अप हुआ है। मैं हमेशा कह रहा हूं कि जिस तरह से विक्स ऊपर जा रहा है, ऑप्शन राइटर्स थोड़ा संभल के रहिए, या फिर अगर अपनी आप पोजीशन बना रहे हो तो वेगा लॉन्ग करके बनाइए, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा। अब आते हैं कमोडिटीज़ पर। तो हम लोग 3 कमोडिटी ट्रैक करते हैं, जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं ये जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम प्लान कर रहे थे उसी हिसाब से मूवमेंट आ रहा है। तो गोल्ड मैंने पहले क्लियरली कहा था कि 45,800 के नीचे अगर आता है तो मेरा वेट मत कीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। मैंने खुद शॉर्ट की पोजीशन ले ली है और 45,773 आ गया है, 45,600 तक जाके आया है, 670 तक जाके आया है। ये आप देख सकते हो यहाँ का लो आज का। तो अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉप लॉस जो मैंने लगाया हुआ है वो लगाया है 45,866, 45,866 आप लिख सकते हैं, ये मेरा स्टॉप लॉस है। 66 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैं खेल रहा हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा खासा डिप मिल सकता है और यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। क्रूड ऑयल वंस अगेन 5400 के ऊपर हमने कहा था मेरा वेट मत करना, बाय कर लो। फिर नेक्स्ट मैंने वीडियो बनाया, उसमें हमने कहा 5500 क्रॉस होने के बहुत हाई चांसेस हैं। 5500 क्रॉस होता है, आप इसमें बने रहिए और अच्छा खासा आपको यहाँ पर एक रन मिलेगा। आज है 56,031। क्रूड ऑयल का भी हमने अपडेट दिया है। देखिए ये बेनिफिट होता है अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे। कुछ दिन या कुछ हफ्ते में नहीं था तो लोगों ने ऐसा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब छोड़ा है मानो मैंने शेयर मार्केट से संन्यास ले लिया हो। ऐसा नहीं होता है, सबकी पर्सनल लाइफ है, तो वहाँ मैं बिजी हो गया था। ओके, बाकी चीज़ें साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल में हमने क्लियरली कहा है 5665, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 70-75% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, सेफ प्लेयर पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 625 पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। तो मैंने अपना पूरा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया है 665 पर। यहाँ ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ गया है जहाँ हमारा एसएल था। तो यहाँ पर जो कैंडल बन रही है ना, मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार गिरावट आ सकती है नीचे की तरफ। तो देखेंगे पूरा एंड ऑफ द डे आज जहाँ भी क्लोज होता है कम्युनिटी, उस हिसाब से हम देखेंगे, एक कॉन्ट्रा प्ले करने का ट्राई करेंगे। देखिए वन वे भागा है ये, तो यहाँ पर भी एक बार रिट्रेसमेंट जरूर आएगा और कॉन्ट्रा प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। तो क्रूड ऑयल में ये एनालिसिस है हमारा। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। जिनको जिनको प्रॉफिट हुआ है प्लीज़ डू लेट अस नो, कमेंट कीजिए। मैं आपसे अमाउंट नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं अमाउंट पूछ रहा हूँ। एटलीस्ट लाइक और कमेंट तो कर सकते हो, मतलब बाकी के लोग जो देखेंगे वो उन्हें थोड़ा सा हौसला अफजाई होगी, कॉन्फिडेंस आएगा और वो लोग भी ये फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। टाटा स्टील ये हमने रेकमेंड किया था लास्ट वीक, देखते हैं कुछ स्टॉक्स। तो यहाँ पर बाउंस बैक के लिए प्ले किया था, अच्छा खासा यहाँ बाउंस बैक मिला है। एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक में भी एक अच्छा खासा बाउंस मिला था 1600 के ऊपर। हमने कहा था बाय करना है, 1610 था जहाँ तक मुझे याद है, तो 1610 के ऊपर हमने बाय कहा था। यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको बाउंस मिला है, 1635 1645 तक ये जाके वापस आया हुआ है। M&M ये एक स्टॉक था जहाँ पर हमने रेकमेंड किया था कि यहाँ एक अच्छा खासा रन अवे मिल सकता है आपको, और उसके पीछे रीज़न ये था कि यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा था। मल्टीपल टाइम्स स्टॉक वहाँ पर अटकते हुए नज़र आया था और बाद में जो ट्रायंगल है वो काफ़ी स्क्वीज हो गया था।
यहाँ हमने कहा था कि करीबन 785 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। 800 आपका पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद 820 से 825 सेकंड टारगेट। देखिए 2 दिन में वो टारगेट अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ऑलमोस्ट यहाँ 40 से 45 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिला है। रफली मैं कहूँगा कि ये 5 to 7% के आसपास का प्रॉफिट है, ख़राब नहीं है। 2 दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ है प्लीज़ लाइक हिट कीजिए और कमेंट्स में डालना ना भूलिए। टाटा कंज्यूमर ये मैंने इस पर फोकस किया था और थोड़ा सा जोर देके कहा था कि 833 के नीचे मैं इसमें सेल करूंगा। हो सकता है मैं फ्यूचर सेल करके लेके जाऊं और यहाँ पर मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीब करीब 805-800 तक रह सकता है। तो आज टाटा कंज्यूमर ने वो लेवल ब्रेक कर दिया है 833 का और यहाँ पर मैंने पोजीशंस बना ली है और 817 का आज का लो है स्पॉट में। फ्यूचर की प्राइस थोड़ा अलग होगी। तो अक्टूबर फ्यूचर्स मैंने शॉर्ट किया है, बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉप लॉस जो है अभी वो मेरी एंट्री प्राइस के आसपास मैंने ले आया है, तो जिससे अगर मार्केट घूमता है यहाँ से यू टर्न मारता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकलो, लेकिन लॉस एटलीस्ट नहीं होगा। अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो पहला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है, पहला स्टॉक जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है ये है टेकम। टेकम को अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास आ रहा है। बहुत बार स्टॉक यहाँ पर अपने आप को होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए मल्टीपल टाइम्स, और ये लास्ट 2 या 3 दिन की जो गिरावट आई है, मुझे लगता है आईटी सेक्टर थोड़ा एक वीक हो रहा है जिसकी वजह से निफ्टी बाउंस नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर निफ्टी में भी गिरावट आ सकती है। तो पहले हम टेकम पे फोकस करेंगे 1410। अच्छा, इससे अच्छा तो मैं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, ये ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो सेल बिलो 1410 के नीचे आपको सेल करके चलना है और यहाँ पर आपका टारगेट जो रहेगा वो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1400, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 1385। तो डिटेल में टारगेट जो रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, फ़ायदा ही होगा। लॉस तो आपका उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सीखने को मिलेगा आपको। टाइटन जो है वो हमारे नेक्स्ट स्टॉक है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। वापस से अपने हाई के क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। एक बार पहली बार अटेम्प्ट किया, वहाँ से एक रिवर्सल आया और रिवर्सल के बाद वापस से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो सेकंड अटेम्प्ट है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये सेकंड अटेम्प्ट में एक बार क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर टाइटन में बाय करके चलेंगे और यहाँ पर बाइंग में बहुत अच्छा लेवल निकल के आ रहा है और वो है 2135 बाय अबव। आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है मुझे लगता है फायर्स। 2135 चार्ट थोड़ा सा हल्का सा लेट अपडेट हो रहा है। तो 2135 के अगर ऊपर निकलता है तो बाय करके चलेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है बहुत अच्छा खासा एक रनअप ऊपर की तरफ आ सकता है। कुछ स्टॉक्स, ये 2 स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग के लिए हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो आप रडार पे रख सकते हो, इसमें एक्सपेक्टेड है एक अच्छा खासा एक्शन हो सकता है। पहला स्टॉक जो है वो है ACC। तो ACC में अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो कम ऑन, ACC में अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बनी है और ये ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पर होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है और एग्जैक्टली यहीं पर बैठा है, सपोर्ट पे बैठा है। तो अगर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आता है तो फिर आप यहाँ से 2287 के आसपास बैठा है, यहाँ पर अगर एक ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 50 से 60 रुपये का एक जोरदार फॉल आ सकता है। तो ACC पे नज़र बना के चलिए। ACC हमारा पहला स्टॉक रहेगा जो रडार पे रहेगा। जो दूसरा स्टॉक हमारा है ये है जुबिलेंट फूड्स। तो जुबिलेंट फूड्स में अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट के पास रुक रहा है स्टॉक और एक राउंड नंबर है 4000 का। इस लेवल के नीचे अगर आता है तो यहाँ पर हम सेल करके चल सकते हैं। मैं लेवल्स लिख देता हूँ। आज का लो जो है वो है 3962। तो इतना दूर तो नहीं वेट करेंगे, लेकिन अगर वापस से सेलिंग कंटिन्यू होती है तो 3990 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो हम इसमें सेल करेंगे। मुझे लगता है फिर यहाँ से ये गिरावट आगे चलने लगेगी। तो तीसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है IGL को हमने पहले रिकमेंड किया था 540 के आसपास सेल के लिए। हमने कहा था ये ट्रेंड लाइन के पास एक बार सपोर्ट लेते नजर आएगा। कुछ हमारे प्रीमियम ग्रुप पर हमने कहा हुआ है कि फ्यूचर्स को शॉर्ट करके चलिए IGL का। यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, 516 तक आ गया है IGL। तो जिन्होंने भी 540-535 के आसपास शॉर्ट किया है मैं उनसे कहूँगा कि आप आइदर पार्शियल प्रॉफिट या पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और इस पर नज़र बना के चलिए। मुझे लगता है ये एक अटेम्प्ट और करेगा। अगर ये 514 के नीचे एक बार क्लोज करता है तो ये 500 का एक बार अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन अब रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा इतना फेवरेबल नहीं है, थोड़ा रिस्की हो गया ये, क्योंकि देखिए इसका RSI जो है ऑलमोस्ट 30 के आसपास आ गया। तो हो सकता है कि एक और डिप जो आए 510 के आसपास, वहाँ से ये बाउंस करे और बाउंस करने के बाद ऊपर जाने के टाइम पर हो सकता है कि यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाके ऐसे करके फिर नीचे आए, तो उस टाइम हमें ट्रेडिंग में मज़ा आएगा।
तो ये थे कुछ स्टॉक्स। अगर आपको पसंद आया है हमारा एनालिसिस और अगर आपको हमारे एनालिसिस कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।